हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अगर हम देखें तो एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन आ रहा था, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के सामने इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कल के दिन पे अगर आपने नोटिस किया हो तो 10.40 से ओपन होने के बाद 10.15 का लो और 10.50 का हाई बनाया। 12,42,30,433 टोटल वही जनरेटेड वॉल्यूम जो पिछले कई दिनों से हमें जनरली देखने को मिल रहा है। 29,453 करोड़ रुपए इस कंपनी के मार्केट कैप 10.25 के ऊपर बंद हुआ। मतलब जो इसकी सिचुएशन हमें लास्ट के कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, लास्ट के एक से डेढ़ हफ्ते से, उसी के आसपास ये अभी भी आपको मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं एक खबर की। तो खबर दोस्तों कोई स्पेशल नहीं है, ये बात जो है थोड़ी पुरानी ही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है और आपको पता होना चाहिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से आदित्य बिरला ग्रुप पेंट इंडस्ट्री के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट अगले 2 से 3 सालों के भीतर करना चाहते हैं। और ये ग्रुप करना चाहता है बेसिकली, और इसके लिए ये एक नया सेटअप करना चाहते हैं। और पेंट से कैटेगरी के अंदर जो पहले से मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन सभी को ये टक्कर देना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आप जिस फील्ड में पहले से हैं, जिसमें आपका बिजनेस पहले से पड़ा है, उसको आप पहले कॉम्पीट कर नहीं रहे। पेंट सेक्टर में घुसने की क्या ज़रूरत है? पहले टेलीकॉम सेक्टर में जो आपका तगड़ा कॉम्पिटिटर है, उसको आप पहले कॉम्पीट करिए। जो आपका सबसे बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिटर है रिलायंस जियो, सबसे पहले आप उसको कॉम्पीट करिए। उसको कॉम्पीट करने के लिए अब तो भारत सरकार ने आपको रिलीफ पैकेज भी दे दिए, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस भी खुल गए। टेलीकॉम सेक्टर से आने वाला रेवेन्यू ही काउंट होगा, नॉन टेलीकॉम सेक्टर से आने वाला रेवेन्यू एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। जो आपको पहले चाहिए था वो अब तो आपको मिल गया ना सरकार से। तो पूरा फोकस आपका आप मतलब वोडाफोन और आइडिया दोनों के मैनेजमेंट को मिल जाना चाहिए और मिल करके जूझ जाना चाहिए इस कंपनी को पूरी तरीके से सेकंड पोजीशन पे कम से कम ले आके खड़ा करने के लिए। नंबर 1 पे नहीं सही, नंबर 2 पे तो कम से कम ले आके खड़ा कर ही सकते हैं, और फिर नंबर 1 पे। लेकिन नहीं, पेंट सेक्टर में एंट्री करने की क्या ज़रूरत है अभी? तो एक आपको पता है दोस्तों, इसी 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये बंगाल के अंदर जो है 1,000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए इनको लैंड चाहिए, वहाँ की सरकार से बात भी कर चुके हैं। और यहाँ पे ये अगले कुछ महीनों में ये कमीशनिंग करने वाले हैं। और ये छोटे छोटे स्टोर्स या छोटे छोटे पॉइंट्स खोलेंगे जहाँ पे पेंट या उससे जुड़े हुए जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं, उनको ये सप्लाई कर सकें प्रोडक्ट्स। उससे जुड़े हुए जो सेगमेंट्स से जुड़े हुए जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी को। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या ये स्टेप लेना सही है? क्या आपको लगता है कि आदित्य बिरला ग्रुप ये जो कर रहा है सही कर रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सही कर रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस कंपनी के मैनेजमेंट वोडाफोन आइडिया को सुधारने के लिए, सही करने के लिए। अगर एक बिज़नेस पहले से जो चल रहा है उसको आप पहले प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हो और उसको छोड़ करके दूसरे बिज़नेस में घुसने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल वही काम कर रहे हो कि आप अपने पैर को 10 जगह फैला रहे हो और एक भी जगह से आप सही से नहीं कर रहे हो। आप अपने पैर को पहले वहाँ रखो जहाँ से आप मजबूती से जहाँ आपकी पकड़ मजबूत हो। अदरवाइज़ आप पहले जगह से तो गिरोगे ही गिरोगे, दूसरी जगह से भी गिरोगे, तीसरी जगह से भी गिरोगे, हर जगह से गिरोगे। और इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, अनिल अंबानी बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कई जगह पे हाथ लगाया, पावर सेक्टर में भी घुसना है, फाइनेंस में भी घुसना है,
हर जगह घुसना है, टेलीकॉम में भी घुसना है और कहीं से भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि सारी कंपनीज़ में अब इससे होता क्या है कि आपका जो अटेंशन होता है, आपकी जो पावर होती है, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो एक यूनि डायरेक्शनल में नहीं होती है, बल्कि वो स्कैटर्ड हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आप फोकस ही नहीं कर पाते हो अपने मेन बिजनेस के ऊपर। तो उस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदित्य बिरला ग्रुप सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ बिजनेस है, उनका टेलीकॉम, उनका भी बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत अलग अलग बिजनेसेस हैं, लेकिन प्रायोरिटी में अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया को अभी इस समय तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है, कोई मजाक की बात नहीं है। अगर आप चाहें तो अभी भी वो नंबर 2 नंबर 1 की पोजीशन को गेन कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ही तोप नहीं उखाड़ना है, मारना है इनको, क्योंकि वोडाफोन जो पीएलसी है वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत ही जायंट है, और वो भी अगर आप चाहें तो इसके साथ मिल करके जो है आइडिया के साथ रिलायंस जियो को टेक ओवर करा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट को इधर उधर डाइवर्ट ना करके कोशिश करनी चाहिए कि इनको इसी कंपनी के अंदर ही किया जाए पहले। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स।